Hi guys, this is Mohammad Istiaq, your math teacher. In this lecture, I am going to talk about resistance depend on the following factor. In my previous lecture, I have already explained about resistor. So in this lecture, I am going to take up one topic that is resistance depend on the following factor. वो कौन-कौन से factor है जिस पे resistance depend करता है? Suppose I have taken one wire. कोई भी मेटेलिकल वायर हो सकता है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है. I have taken a wire of length L और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब उस जो वायर की जो थिकनेस है वो क्या है, उसकी एरिया A है. तो रेजिस्टेंस इस कंडीशन में डिपेंड करता है उसके कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे. द फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. इट मींस कि अगर हम वायर की लेंथ इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर हम वायर की लेंथ डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा. इन सेकेंड फैक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब ये हुआ अगर उस क्रॉस सेक्शन की थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. अगर क्रॉस सेक्शन की थिकनेस घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. इसका मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम कह दें कि अगर वायर बहुत पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर वायर की मोटाई क्या है, ज्यादा है, उसकी थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर मटेरियल का है वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है. नेचर इन द सेंस कि वो किस मटेरियल से बनकर मिलकर के बना है, वेदर इट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, किससे मिलकर के बना हुआ है, इस पे वो डिपेंड करता है. सबका अलग-अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है. अगर हम इनको कंबाइन करें इसको और इसको तो वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने के लिए वी नीड अ कांस्टेंट टर्म. हमको क्या चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म चाहिए जिसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L upon A. R is equal to rho L upon A, where rho is resistivity. rho क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी है. रो यहाँ पे है रेजिस्टिविटी जो कांस्टेंट होती है. किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है. तो अगर हम कहें कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट का फ्लो को क्या करे, रेजिस्ट करे, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी. तो दो चीज हमने यहाँ पे देखा था. पहला क्या था कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा. दैट इज व्हाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. फिर दूसरा था अगर एरिया इंक्रीज करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. व्हाई, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो इसलिए हमने बनाया था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A. अब यहाँ पे एक टर्म हमने दोनों को मिक्स करके लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A. अब इसके हटाने के लिए हमने लिखा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस. अब हम यहाँ पे ये क्या था, रेजिस्टिविटी था. रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर एनी मटेरियल इज कांस्टेंट. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, उसके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक सकता है, विरोध कर सकता है. तो अगर हम रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल फाइंड करें, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वी कैन फाइंड इट फ्रॉम दिस फार्मूला. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. तो रो कैन बी रिटन एज R A upon L. This is the numerical value of resistivity. अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, हम इस फार्मूले से अगर निकालना चाहें तो R इज रेजिस्टिविटी. इसको हम क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं. क्या लिखते हैं, ओम. एरिया क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर. मीटर गॉट कैंसिल आउट, रो मीटर. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी रो मीटर. आप लिख सकते हैं रो मीटर.
दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। अगर हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर का लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर हम उसकी मोटाई बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस घटेगा, उसकी थिकनेस कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बट रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल रिमेंस कांस्टेंट। तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, चाहे आप उस वायर की लेंथ बढ़ाएं चाहे उस वायर की लेंथ घटाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज what will happen when resistors connected in series, when resistor will connect in parallel। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके गाइस, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो ये देखिए हमने क्या किया, एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में हम क्या देख पा रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस आर देयर, R1 R2 एंड R3। उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। इसको एक एमीटर से कनेक्ट किया गया और इस एमीटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। जब स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I है। जब रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट रिमेंस कांस्टेंट, करंट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 विल बी डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3 विल बी डिफरेंट। वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिखते हैं, V = IR। हम क्या लिखते हैं, V = IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने ये लिखा। अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V1 की, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V1 = IR1। इसकी अगर हम बात करें इस कंडीशन में क्या होगा, V2 = IR2। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की, तो V3 = IR3। तो हमारे पास अगर हम इफ वी टॉक अबाउट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, V = क्या लिखेंगे, V1 + V2 + V3। इट इज सिंपल। तो V = IR, तो यहाँ पे हमने लिख दिया IR। V1 = IR1 plus V2 = IR2 plus V3 = IR3। सेम IR सेम इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है। तो व्हाट वी कैन टेक I एज कॉमन, तो वी हैव R1 plus R2 plus R3। हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे I will got cancel out, तो what we have, R = R1 plus R2 plus R3। This is what? This is the equivalent resistance when connected in series। जब किसी भी रेजिस्टर्स को क्या किया जाए, सीरीज में कनेक्ट किया जाए, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस विल इक्वल टू द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्या होगा, जब रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ेंगे, सॉरी पैरेलल जोड़ेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करें। हाँ तो गाइस, ये हमने क्या किया, रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो हमको पता है कि रेजिस्टर्स हमेशा पैरेलल इस तरीके से कनेक्ट होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है सर्किट में और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में हमेशा वोल्टेज स्विच क्या होगा, वोल्टेज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितना वोल्टेज R2 को मिलेगा उतना ही R2 को और उतना ही R1 को। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट हुआ है पैरेलल। अब यहाँ पे भी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास V = था IR और वी कैन राइट I = V/R। ओके। अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें R1 पे, तो I1 = V/R1। यहाँ पे अगर बात करें I2 = V/R2। अगर हम यहाँ पे बात करें तो I3 = V/R3। तो अगर हम टोटल करंट की बात करें तो व्हाट वी कैन राइट, I1 plus I2 plus I3, राइट। अब I = V/R, तो V/R is equal to I1 V/R1 plus V/R2 plus I3 V/R3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो V/R, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे भी V है, V कैन टेक कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 1/R1 plus 1/R2 plus
1 अपॉन R3। तो V गॉट कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू Rp3, तो पैरेलल कनेक्ट किया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे आज के लेक्चर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।